दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक मेंसुरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसके फार्मूले बनते हैं कैसे, इसमें कितने प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताने वाले हैं। बच्चों, आज हम आपको समांतर चतुर्भुज में इतने अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, आपको किसी बुक से कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाएं उतना कंसेप्ट आप बना लीजिए। कोई भी एग्जाम में आप समांतर चतुर्भुज का मेंसुरेशन के पर्पज से, ज्योमेट्री के पर्पज से नहीं बच्चों, किस पर्पज से, मेंसुरेशन के पर्पज से आप क्वेश्चन 100% लगा जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप लोगों को अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को भी बताना है, तो आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, और फिर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं समांतर चतुर्भुज। इसके पहले बच्चों हम काफ़ी सारे वीडियो आपको दे चुके हैं चतुर्भुज के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहले उनको जो आके पूरा देखे, फिर ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमने आपको बताया था एक आयत के बारे में। आयत क्या होता है बच्चों, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत के तथा विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत से ही हमारा बना है आपका क्या, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए बच्चों, आपको बताते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बता देते हैं। ये आयत के ही जैसा होता है मगर आयत नहीं होता है। आयत के जैसा होता है मगर आयत नहीं होता है। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से ए, ये हो जाएगा बी, ये है आपका सी, और ये है डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है बच्चों, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का मतलब कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। लिखिएगा डेफिनेशन कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि जितना ए बी का मान होगा उतना ही सी डी का मान होगा। हमने मान लिया, जैसे बच्चों यहाँ से बात करें कि यहाँ से हमने इसका मान लिया कि एल है, तो ये भी क्या होगा, एल होगा। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और बच्चों ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो देखना, ऐसे ही डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। ये बच्चों आयत क्या होता है, प्रत्येक कोण, ये आयत ऐसे खड़ा होता है। ये बच्चों थोड़ा सा हमने आयत में धक्का मार दिया, नीचे से फिक्स करके क्या कर दिया, धक्का मार दिया, तो क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो देखेंगे बच्चों, इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। अब कितने डिग्री होता है हमें नहीं पता, मगर इतना पता है कि आयत समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। समझे बच्चों। अब चलिए और बताते हैं। अब देखिए, यहां से सबसे पहले बात निकल के आई क्या, हमारे परिमाप की। तो यहां से देखेंगे बच्चों परिमाप क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से देखना चाहिए, अच्छा देखना, मिटना नहीं चाहिए, देखेगा ना पूरा। अब देखना समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग। क्या होता है बच्चों, सभी बाहरी भुजाओं का योग। कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। तो ए बी का मान है एल, और सी डी का मान है एल, और बी सी का मान है आपका बी, और ये बी। तो बच्चों 2 बार एल है, 2 बार बी है, तो जो आपका आयत का परिमाप होगा वही आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। समझे कि नहीं, कि जो आयत का परिमाप होगा वही आपका समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। अब देखिए, तो यहां से समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन लिखी थी कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। बच्चों आयत में क्या होता था, प्रत्येक कोण बराबर होते थे,
प्रत्येक कोण बराबर और 90 डिग्री के होते थे। यहाँ कोण बराबर नहीं होते हैं और कितने होते हैं पता नहीं है। आयत में विकर्ण बच्चों बराबर होते थे। क्या होते थे? विकर्ण बराबर होते थे। यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बच्चों। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए दूसरा बच्चों यहां से निकल के आया क्या? दूसरा आपका जो है अब आना चाहिए क्या? क्षेत्रफल। तो बच्चों इसके क्षेत्रफल में काफी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। इसका एक फार्मूले से क्षेत्रफल नहीं निकलता। क्षेत्रफल के लिए बच्चों इसमें तीन चीजें, तीन फार्मूले निकलते हैं क्षेत्रफल के। तो आपको तीनों से सवाल बनते हैं। पहले तो क्या हुआ करता था, एक छोटा सा फार्मूला आया उसी से सवाल बन गया। अब ऐसा नहीं होता है। आपको हम बताएं तो समांतर चतुर्भुज में काफी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो सारे तरीके बच्चों हम आपको पहले बेसिक बताने वाले हैं। अब देखेंगे दूसरा, अगर बात करें बच्चों हम यहां से दूसरा बात करें क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, तो यहां से देखेंगे इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है बच्चों। देखो बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहां से एक लंब डाल दिया। क्या कर दिया? एक यहां पे लंब डाल दिया परपेंडिकुलर। और बच्चों आपको पता है कि लंब हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। लंब हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे कि एक जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला बनने वाला है वो बनेगा लंबाई। लंबाई या इसी को कहते हैं आधार, और या इसी को क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो एक बन जाएगा आपका क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। तो एक फार्मूला बच्चों आपको ये याद कर लेना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो एक फार्मूला आपको ये वाला याद कर लेना है बच्चों। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब देखिए यहां से आपको बताते हैं तीसरा बच्चों फार्मूला कैसे बनेगा। यहां से देखेंगे अगर आधार और ऊंचाई का कंसेप्ट हो जाएगा तो बन जाएगा, और नहीं होगा तो अगर बच्चों यहां पर अगर कहे आपसे दो समांतर, देखिए बच्चों अब अगला टाइप हम आपको बताते हैं जिसमें अगला क्षेत्रफल हम आपको बताने वाले हैं। तो सब लोग पहले बेसिक तरीके जानेंगे, फिर देखो बच्चों आगे सीखेंगे। तो देखिए बच्चों आपको हम एक कंसेप्ट बता चुके हैं कि जब आधार होगा ऊंचाई होगा तो क्षेत्रफल निकल आएगा आधार गुणा ऊंचाई। यहां से देखेंगे हमने इसको दे दिया L, ये हो जाएगा B। और बच्चों अगर हम बात करें एक नया कंसेप्ट, यहां से कहेगा ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और दो समांतर भुजाओं के बीच का एंगल दे दिया जाएगा थीटा। क्या दिया जाएगा? एंगल दे दिया जाएगा थीटा। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा, अगर दो समांतर भुजाओं के बीच का एंगल दे दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा, ये आपका L होता है और ये आपका B होता है। ये L बच्चों ये क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर होगी ये लंबाई। तो आपका क्षेत्रफल का जो फार्मूला बन जाएगा, क्षेत्रफल का एक नया बच्चों फार्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू साइन थीटा। यहां से देखना बच्चों क्षेत्रफल का क्या बने फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू साइन थीटा। तो एक बच्चों यहां से आपका एक नया कंसेप्ट निकल के आया कि लंबाई गुणे चौड़ाई बटे इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक क्षेत्रफल का बच्चों नया कंसेप्ट निकल के आता है। क्षेत्रफल के कितने कंसेप्ट निकल के आते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पे लिख दें, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहां पे हम लिख देते हैं। हमने क्या किया बच्चों? एक आपका समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये देखना बच्चों हमने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसका नाम दे दिया हमने A, B, C और D। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, A, B, C और D दिख रहा है ना अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए। यहां से देखो ये आपका है L और ये है आपका B, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। ये L है ये B है। अगर बच्चों इसमें हमें एक डायगोनल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? एक विकर्ण दे दिया जाए।
इस विकर्ण का नाम दे दें हम क्या, डी। इस विकर्ण का नाम दे दें डी। अगर बच्चों समांतर चतुर्भुज में लंबाई दे दी जाए, चौड़ाई दे दी जाए, एक विकर्ण दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे, एक विकर्ण जो है इसको बच्चों हमेशा दो पार्टों में डिवाइड कर देता है। इस पूरे आपके चतुर्भुज को दो भागों में डिवाइड कर देगा, टू पार्ट में डिवाइड कर देगा बच्चों। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को जब मिला देंगे बच्चों, तो ये आपके पूरे एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहां से देखेंगे बच्चों, इसको निकालने का बेसिक तरीका हम क्या बताना चाहेंगे आपको। जैसे आपको लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई, एक विकर्ण दे दिया गया, एक विकर्ण दे दिया गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया। और ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा बच्चों आपका, जब तीनों भुजाएं असमान होंगी तो त्रिभुज बनेगा आपका कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा बच्चों, त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज। और इस लंबाई, चौड़ाई और ये डायगोनल वाला एक विषम बाहु त्रिभुज बच्चों बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले बच्चों हमें निकालना होगा परिमाप, तो होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। बच्चों आपको हमने सिखाया है किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का जो एंगल, जो एरिया निकालते हैं, वो हमेशा निकालते हैं त्रिभुज के हेरोज फार्मूला से। कौन से फार्मूला से, हेरोज फार्मूला से। हेरोज फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखना बच्चों, ये ट्रायंगल, चूंकि बच्चों ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है, तो जितना ट्रायंगल ये बनने वाला है आपका बी सी डी, उतना ही ट्रायंगल बनेगा बी ए और डी। तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले बच्चों अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यहां से कैसे निकलेगा, सेमी पैरामीटर बच्चों, यहां से देखेंगे आप लंबाई धन चौड़ाई और धन बच्चों विकर्ण, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और फिर बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और एरिया तो निकालेंगे बच्चों हेरोज फार्मूला से इस ट्रायंगल का, मगर दो गुना कर देंगे तो हमारे क्वाड्रेटर का आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी। ये देखना बच्चों, ये भी एक क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है। तो बच्चों यहां से देखा हमने, आपको सिखाएं कि इस समांतर चतुर्भुज में आप सोचो कि मैं एक फार्मूला याद कर लूं, आधार और आधार गुणा ऊंचाई, और सारे सवाल लगा जाऊं, तो बताओ बच्चों बनेगा क्या, बनेगा क्या बच्चों, नहीं बनेगा। क्योंकि ये कंसेप्ट से सवाल बन जाता है, इस कंसेप्ट से सवाल बन जाता है, इस कंसेप्ट से सवाल बन जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तीन कंसेप्ट से सवाल आपके बनने वाले हैं, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा हमने कैसे निकाला, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे ना बच्चों। चलिए अब आपको एक बेसिक कंसेप्ट और सिखाते हैं, जहां से अगर बच्चों आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर सवाल तो चुटकियों में सॉल्व होते हैं। हम आपको इतने सारे सवाल पढ़ाएंगे कि आपको अदर सवाल पढ़ने की जरूरत समांतर चतुर्भुज में पढ़ने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां से देखना बच्चों, ये आपके तीनों चतुर्भुज के कंसेप्ट थे क्षेत्रफल निकालने के, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो कंसेप्ट हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या कहा है बच्चों, देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए सब लोग क्या कंसेप्ट हम बताने वाले हैं। यहां से देखेंगे, हमने एक बना लिया आपका समांतर चतुर्भुज। आप लोग हमारे कंसेप्ट पहले समझ लें, फिर बच्चों जब मैं सवाल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको मजा आने वाली है बच्चों। जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बहुत मजा आने वाली है, तो आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए देखना,
हमने आपको एक बना दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। यहां से देखिएगा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ये बच्चों आपकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है ना। अब देखिए यहां से, देखिए अगर हम यहां से यहां तक एक लंब डाल दें तो ये बच्चों क्या है आपका, मान लो ये H1 है। क्या है? H1। तो मैंने कहा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे बच्चों ये क्या है इसकी ऊंचाई, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। चाहे तो ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या बच्चों आपने इसको आधार मान लिया, इसको ऊंचाई मान लिया, तो इसको मान लो H1 मान लो, कितना मान लो H1। तो यहां से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। यह आपके देखने का पर्पज यहां से हो बच्चों। अगर आप इसको आप बेस मान लो तो एक लंब कैसे जाएगा बच्चों, यहां से डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो एक लंब, यहां से डाल सकते हो। तो यहां से इसका नाम हम क्या दे देंगे, H2। क्या दे देंगे बच्चों, H2 नाम दे देंगे। तो यहां से देखो आप दो प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी चाहे तो बेस इंटू हाइट ये है, चाहे तो बच्चों ये बेस इंटू हाइट ये है। यानी दोनों प्रकार से अगर आप निकाल सकते हो तो क्षेत्रफल दोनों के बच्चों एक समान आएंगे। क्या आएंगे, क्षेत्रफल एक समान आएंगे। तो यहां से देखना प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट निकल के आएगा। यहां से देखो हो जाएगा L इंटू H1, ये क्षेत्रफल है, बराबर B इंटू H2। तो यहां से देखना बच्चों ये भी एक आपका प्यारा कंसेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, देखना बच्चों क्या निकल के आएगा। देखिए जैसे ये बच्चों अब बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजा की बीच की दूरी, ये छोटी भुजा है तो गुणा छोटी भुजा की बीच की दूरी। यहां से देखेंगे बच्चों हम लिख दें क्या फार्मूला, यही चीज लिखी है। L का मतलब अगर बड़ी वाली भुजा है तो बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजा की बीच की दूरी। ये बच्चों B क्या है, छोटी भुजा और गुणा छोटी भुजा के बीच की दूरी। तो एक कंसेप्ट आपका ये बनने वाला है जो आगे सवालों में आपका लागू होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए और बताते हैं बच्चों, दमदार बेसिक कंसेप्ट है। यहां से देखेंगे एक और हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिएगा एक और समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट आपको बता देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई होगी L, इसकी होगी B, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा B। देखना बच्चों, अगर हमारे प्यारे बच्चों समझना आप लोग, अगर इसमें एक विकर्ण दे दिया जाए तो हम क्षेत्रफल तो निकाल ले जाएंगे। हमने मान लिया कि D1 विकर्ण है, कितना है, D1 विकर्ण है। अगर बच्चों यहां से कंसेप्ट ये निकल के आएगा कि आपको दोनों भुजाएं दे दी जाएंगी, एक विकर्ण दे दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल तो आप तुरंत निकाल लोगे, मगर बच्चों क्षेत्रफल नहीं पूछने वाला। क्या नहीं पूछने वाला, क्षेत्रफल नहीं पूछने वाले। पूछेगा आपसे क्या, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज दे देगा, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और यहां से आपको एक विकर्ण दे दिया और कहेगा दूसरा विकर्ण फाइंड आउट करो। क्या करो बच्चों, दूसरा विकर्ण फाइंड आउट करो। तो देखना हमारे प्यारे बच्चों, आपको हम एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ये देखना बच्चों, ये भुजा का वर्ग, इसका बेसिक कंसेप्ट होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया बच्चों, बराबर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण निकालना है तो इसको नाम दे देंगे हम D2 का स्क्वायर। अब देखना यहां से हमारे प्यारे बच्चों समझना, AB का मान कितना है L स्क्वायर, BC का मान कितना है B स्क्वायर, यहां से हो जाएगा CD का मान L स्क्वायर और DA का मान हो जाएगा B स्क्वायर, D1 इंटू D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। यहां से देखो 2L है 2B है तो 2 टाइम कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। तो हमारे प्यारे बच्चों
आपको हम बता दें कि एक कंसेप्ट आपका ये बनने वाला है। ठीक है, तो हमने आपको समांतर चतुर्भुज में जितने भी कंसेप्ट बनने वाले हैं बच्चों, उन सारे कंसेप्ट के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूर्णतः समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आया है और जो लोग नए जुड़े हैं अभी, तो चैनल को जल्दी जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। बच्चों बहुत से लोग देखते तो हैं और बहुत अच्छा समझते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। अब आते हैं हम इनके फाइनली सवालों पे। अब देखना बच्चों, हम आपको सवाल पढ़ाते चलेंगे तो आपका ये बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि हम पढ़ा क्या रहे थे, आ क्या रहा था, हो क्या रहा था, कैसे बता रहे थे। बच्चों सवाल भी छोटे छोटे पहले पढ़ेंगे, बहुत बड़े सवाल नहीं पढ़ेंगे। पहले कैसे पढ़ेंगे, छोटे सवाल। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, देखते हैं छोटा सवाल। बच्चों हम जो भी सवाल पढ़ाएंगे वो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ होगा। तो आप लोग अच्छे से सवाल को कॉपी करें, नोट्स जरूर बनाते चलें। ऐसा नहीं कि देखते हुए चलें, नोट्स जरूर बनाते चलें। सवाल होगा छोटा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से तिगुना है। यदि क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। देखना बच्चों, है तो छोटा क्वेश्चन, मगर हम आपको विथ डायग्राम बेसिक से बताते हैं। यहां से देखेंगे बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज आपने बना लिया। ये बना लिया आपने एक क्या, समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों छोटे सवाल है, आपको ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये कहलाता है आधार और ये क्या कहलाती है, ऊंचाई। ये बच्चों आपका क्या होता है, बेस, और ये होती है हाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, और इसे हम लोग एल यानी लेंथ, या इसी को हम लोग बेस कहते हैं। अब देखिए बच्चों सवाल में बोला क्या गया है, बोला गया है कि आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। आधार जो है ऊंचाई की तुलना में 3 गुना है। कितने गुना, 3 गुना। आधार जो है ऊंचाई की तुलना में, तो ऊंचाई को हमने x मान लिया। तो बताओ आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा बच्चों आपका 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको अभी पढ़ाया है क्षेत्रफल के बारे में। तो यहां से देखना बच्चों, अभी आपने आपको क्या पढ़ाया है, क्षेत्रफल के बारे में, कि अगर समांतर चतुर्भुज में आधार दे दिया जाए, या इसी को हम लोग लंबाई कहते हैं, और ऊंचाई दे दिया जाए, तो फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आधार, या इसी को बच्चों बेस कहते हैं, या इसी को लेंथ कहते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। अब देखना बच्चों, यहां से ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ गया। हम छोटी छोटी बातों को बार बार बताएंगे। हम उन लोगों को सिखाना चाहेंगे जिनसे एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं बनता है, जो इन सब चीजों से डरते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलें और बच्चों समझते चलिए। अब देखिए, तो यहां से देखेंगे कि आधार कितना है आपका, 3x हो गया, और ऊंचाई कितनी हो गई, x हो गई, और बराबर बच्चों हमको क्षेत्रफल दिया गया है। कितना क्षेत्रफल दिया गया है, 192 दिया गया है। तो यहां से देखना बच्चों क्या आ जाएगा, 3x² बराबर 192। तो यहां से देखेंगे x² का मान आएगा 18, 3 चौको 12। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसके आधार की लंबाई बताओ। तो बचाओ प्यारे बच्चों, बताओ आधार क्या आएगा। तो देखिए आधार है आपका 3x, तो देखना x का मान कितना है, 8, तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24। तो अगर कोई हमसे कहे कि समांतर चतुर्भुज का आधार बताओ बच्चों, तो आधार कितना होगा, 24 होगा। और क्वेश्चन कहे कि ऊंचाई बताओ, तो देखना बच्चों ऊंचाई यानी हाइट का मान कितना है, x है, और x का मान हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो बताओ प्यारे बच्चों ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी 8। तो आ गया ना सबका। अगर आ गया है तो बच्चों इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, अच्छा और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब तक
हमको क्या करो भैया, थोड़ा सा पानी पिला दो, हमको पानी पीना है, बहुत तेज प्यास लगी हुई है। चलिए बच्चों, रात काफ़ी हो चुकी है तो बच्चों थोड़ा सा थक जाते हैं सब लोग, मगर आपको थकना नहीं है, क्योंकि थकना मना है। स्टूडेंट लाइफ ही क्या होती है बच्चों, संघर्षशील होती है। ये आपको लाइफ में हर जगह जिस एरिया में जाएंगे आपको सिखाएगा कि बच्चों पत्थर में से पानी कैसे निकालना है, कितनी मेहनत करनी होती है, किसी चीज को पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ता है। यही तो स्टूडेंट लाइफ का मेन मतलब होता है। हमें परिश्रम, हमें अपना लगन और उस पर मेहनत दिखानी होती है। तो सब लोग तैयार हो जाओ और अपने अंदर के जुनून को निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हम आपको बताते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या कहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। बच्चों ये छोटे क्वेश्चन आपके MP पुलिस के एग्जाम में आते हैं, तो हम बताना चाहेंगे छोटा क्वेश्चन। बच्चों पुलिस के एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। तो यहां से देखो, ये हो गया क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे दिया A, ये है B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अब देखना AB का मान है कितना, 7, तो AB 7 हो गया और BC का मान दिया गया है 5। तो देखना बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये 5 होगा तो ये 5 होगा। और परिमाप क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो परिमाप होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो देखना बच्चों, सबको जोड़ दो यहां से, 7 धन 5, 7 धन 5 यानी 12 और 12 दूनी 24। तो परिमाप कितना आने वाला है आपका, परिमाप आने वाला है आपका 24। ठीक है, चलिए और बच्चों इसी टाइप में छोटा सा क्वेश्चन। बच्चों ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो MP पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। हमने कहा है कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने हम पढ़ाएं अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के जैसा क्वेश्चन। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों समझो, हमने क्या किया, फिर से एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। हमसे कहा समांतर चतुर्भुज, तो नाम दे दिया A, B, C और D। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो देखना बच्चों, फिर से कहा है परिमाप बताओ। तो कितना छोटा क्वेश्चन है कि ये देखो, AB का मान 6 है तो CD का मान भी 6 होगा, BC का मान 9 है तो यहां से AD का मान भी क्या होगा, 9 होगा। अब बताओ बच्चों परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग। तो 6 धन 9 15, फिर देखेंगे 6 धन 9 15। तो बोलो बच्चों परिमाप कितना आया, परिमाप कितना आएगा आपका, 30 आ जाएगा। परिमाप कितना आएगा, 30 आ जाएगा। बच्चों ये MP पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताते हैं कि MP पुलिस में कैसा पूछा गया है। यहां से देखेंगे क्या कहा है क्वेश्चन में, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करो। देखना बच्चों, एक आपको पेपर में समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है और कहा है कि x का मान ज्ञात करो। देखना बच्चों, यहां से आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और कहा है कि x का मान ज्ञात करो। क्या दिया गया है, ये बराबर बच्चों आपको दिया गया है 15 और ये दिया गया है 2x माइनस का 3। आपसे कहा है कि इसमें x का मान ज्ञात करो। तो देखा बच्चों, हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें वही प्रॉपर्टी आपकी लगने वाली है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 बराबर 15। तो यहां से देख लेंगे 2x बराबर 15 धन 3 कितना, 18। और जब बच्चों 2x बराबर 18
तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। तो 9 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब तक आप क्वेश्चन को नोट करिए तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी छोटी भुजा क्या होगी। यहां से देखेंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो देखना बच्चों, फिर से हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इस बार बच्चों हमने क्या किया, छोटा सा समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये देखो हमारा एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और कहा है कि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 मीटर अधिक है, सॉरी बच्चों 25 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसको हमने x मान लिया, तो ये 25 अधिक का मतलब कितना, x प्लस 25 हो जाएगा ना। और बच्चों यहां से देखिए आपको परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है 150। और जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2l प्लस b बराबर 150। तो यहां से देखो 2 का भाग 150 में दिया, l का मान कितना है आपका x प्लस 25, b का मान कितना है x, और 2 का भाग जब 150 में दिया तो कितना आया 75 आया। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, 75 वहाँ जाएगा तो घट जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा 50 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। अब देखो हमसे क्या पूछा है, छोटी भुजा की लंबाई। तो देखना बच्चों, अगर जैसे हम कह दे a b c और d एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखना बच्चों ये क्या है लंबी भुजा, ये क्या है छोटी भुजा, छोटी भुजा कह सकते हैं BC। तो BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान आपका आने वाला है 25। ठीक है बच्चों, छोटे एग्जाम का छोटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, हम आपको काफी सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कहा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या है। आसन्न का मतलब बच्चों जानते हो ना, असमान। आसन्न का मतलब असमान, यानी समान भुजाएं नहीं। तो देखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, ये भुजा बच्चों और ये भुजा, ये क्या होती हैं असमान होती हैं। देखो बच्चों, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और ये बच्चों भुजा असमान होती हैं। कहा है असमान भुजाएं 5 और 8 हैं, तो ये बच्चों लंबाई 8 हो गई और चौड़ाई कितना मान लिया 5 मान लिया। कहा है परिधि बताओ। तो बच्चों यहां से हम बात करें कि परिधि, परिमाप, परिमिति, कुछ भी बच्चों कहे तो आपको क्या निकालना है, बाहरी भुजाओं का योग। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2l प्लस b। तो यहां से देखो l प्लस b होता है ना बच्चों। तो देखना बच्चों, l का मान कितना है आपका 5, l का मान कितना है 8 और b का मान है 5। तो 8 और 5 13 और 13 दूनी 26 है। तो आपका बताओ बच्चों परिमाप कितना आने वाला है, परिमाप आने वाला है 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपकी स्टार्टिंग हम करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स में बनाते रहें और चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें। क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहां से देखना बच्चों, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ये देखो क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज ये बन गया। और कहा है आधार है 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी। तो ये देखना बच्चों, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और इनके मध्य की दूरी ये आ गई, कितनी दी गई है 5।
और हमने आपको क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया था आधार गुणा ऊंचाई, यानी 8 गुणा 5। तो बताओ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आपका आने वाला है 40। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके समांतर चतुर्भुज में पहले बताते हैं। कहा है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 6.8 सेंटीमीटर है और यदि दूसरी भुजा पहली की 3/2 गुनी है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज। बच्चों हमारी ऐसी मानसिकता होती है कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या हो, अधिक होती है। तो देखना यहाँ से एक भुजा की लंबाई दी गई 6.8 है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है 6.8 है। तो बताओ जैसे इसका नाम हम दे दें ए, बी, सी और डी। क्या कहा है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 6.8 गुना है, इसका मतलब ए बी का मान कितना आएगा 8 गुना, सॉरी बच्चों कितना इसका 6.8 का 3/2 गुना, 3/2 गुना आएगी ना। तो यहाँ से पहले 2 से भाग दो तो 3.4 आ जाएगा, गुणा कितना 3 आ जाएगा। अब 4 तिया 12 की, तो वहाँ से लगा 1, 3 तरह करना और 1 10। तो ये बच्चों कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10.2 आ जाएगी। अब आपसे क्या कहा है परिमाप निकालो। तो देखना बच्चों परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, परिमाप होता है 2l प्लस b। अब देखना बच्चों यहाँ से 2l का मान कितना दिया गया है, l का मान दिया गया है 10.2। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, चौड़ाई का मान दिया गया 6.8। तो यहाँ से देख लेंगे 10, 6, 16 और 1 17। तो बच्चों आपका परिमाप कितना आ जाएगा 17 दूनी आ जाएगा 34। तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से बच्चों हम आपके अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि क्षेत्रफल 648 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार क्या होगा। देखना यहाँ से फिर से हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। यहाँ से देखेंगे बच्चों हम काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ए, बी, सी और डी। अब कहा है कि इसका आधार ऊंचाई का 2 गुना है। आधार जो है ऊंचाई का कितना है 2 गुना। तो ऊंचाई को x मान लो तो आधार कितना हो जाएगा 2x। तो देखना बच्चों यहाँ से क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 648 दिया गया है। और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है 2x और ऊंचाई है आपकी x बराबर 648। तो यहाँ से देखेंगे कि 2x² बराबर 648 है। तो यहाँ से देखो x² का मान आ जाएगा 3, 2, 4। ये बच्चों किसका वर्ग होता है 324, 18 का। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 18। हमसे कहा है आधार क्या होगा, आधार का मतलब ए बी का मान बच्चों पूछा है। तो ए बी का मान कितना होगा 2 गुना होगा। तो 2 गुणे 18, तो ए बी का मान होगा 18 दूनी 36। तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, तो आपको पहले ध्यान से पूरा कंप्लीट नोट्स बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहा है। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके छोटे छोटे एग्जामों में आए हुए हैं। तो फिर से क्या किया हमने, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज बना लिया ना बच्चों। अब आपसे क्या कहा है, इसका परिमाप क्या होता है। यहाँ से देखेंगे बच्चों परिमाप, परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l प्लस b बराबर होता है आपका परिमाप, होता है ना। अब देखना 2 आपको बच्चों
परिमाप दिया गया है कितना, परिमाप, चलिए बच्चों काले पेन से लिखते हैं परिमाप। तो परिमाप कितना दिया गया आपको 12, यहां से देखो 2, और बच्चों यहां से क्या दिया गया है, एक भुजा दी गई है 3.6, एक भुजा 3.6 दी गई है और कहा है दूसरी भुजा निकालो। तो देखना बच्चों 2 का भाग दिया 6 12 में, तो आएगा 3.6 प्लस b बराबर कितना 6। तो यहाँ से देख लेंगे b का मान आ जाएगा 6 माइनस 3.6, तो कितना आ जाएगा 2.4। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों कि 2.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। तो आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है और इन क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है और सबके नोट्स में लिखते चलना है। और ऑफिस से हम प्रैक्टिस सेट आपको बच्चों ब्रांच से प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। देखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है आपका, देखिए बच्चों इस टाइप में कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। आधार जो है ऊंचाई का 3 गुना है, तो आधार को आप क्या, ऊंचाई का 3 गुना है तो ऊंचाई को x मान लो, तो आधार कितना हो जाएगा 3x। और देखना हमको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 867। अब देखना यहाँ से क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3x गुणा x बराबर 867। तो यहाँ से देख लेंगे 3x² बराबर हो जाएगा आपका 867। तो देख लेंगे कि x² बराबर 3 दूनी 6, 2 बचा 3 बठी 24, 2 बचा 3 27। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 17। अब बताओ बच्चों, आपसे पूछा क्या गया है ऊंचाई। तो देखना बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो आपकी ऊंचाई यानी हाइट कहलाती है। तो ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा, ऊंचाई का मान आपका आ जाएगा 17, आ जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं एक और छोटा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चनों की बच्चों हम प्रैक्टिस करवाते हैं जो आपके आने वाले एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग तैयार रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और पुलिस की तैयारी में बच्चों जी और जान लगा देना है। आगे आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम के लिए और आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, एमपी पटवारी के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आगे देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखना बच्चों इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो देखना बच्चों आए हैं ना, और ये आपके लिए नया कंसेप्ट है ना। जो लोग बच्चों पहली बार मेंसुरेशन सीख रहे हैं, जो लोग पहली बार मेंसुरेशन सीख रहे हैं और जिनको समझ में आ रहा है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो बच्चों आप लोग वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें। क्या लिखें, जय हिंद जरूर लिखें। सब लोग जय हिंद जरूर लिखें अगर बच्चों नए हो और समझ में आ रहा है, ताकि हमको लगेगा कि हम आपको सिखा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं बच्चों, ताकि ये हमारा क्या हो सके, क्लाइमेक्स परिवार बहुत बड़ा हो सके। आगे आने वाले समय में ये बच्चों दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर सके, इसके लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो यहाँ से क्या किया हमने, ऊंचाई को मान लिया x, आधार कितना है 2 गुना है, और क्षेत्रफल कहाँ है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 392। अब देखिए बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई, यानी 2x इंटू x बराबर 392। तो यहाँ से देखेंगे कि 2x² बराबर 392, तो x² का मान आ जाएगा 2 1 का मान 2, 1 आया 9 दूनी
18 एक आया तो 6, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 14। हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई, तो हाइट पूछा है बच्चों, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ऊंचाई आपकी आ जाने वाली है 14। ठीक है, चलिए समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। अब बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। आप लोग भी छोटे क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को मजा आया होगा। तो मजा आया है ना बच्चों। अब चलिए थोड़ा सा अलग मैटर के सवाल हम आपको सिखाने वाले हैं। सब लोग ध्यान से सीखेंगे। अगला मैटर क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 17 सेंटीमीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखना बच्चों, टाइप बदला, नया आया, कुछ नया करते हैं, कुछ नया कंसेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, उसी कंसेप्ट पर बात करते हैं। यहां से देखिए बच्चों, ये आपने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इस प्रकार से आपने क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसमें बच्चों आपको भुजाएं दी गई हैं 12 और 17। तो ये बच्चों बड़ी वाली भुजा को आप 17 मान लो, छोटी वाली भुजा को 12 मान लो। और बच्चों यहां से क्या कहा है? एक विकर्ण की लंबाई है आपकी 25 है। तो ये देखना, एक विकर्ण आपको दिया गया है कितना? 25। कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि अब आपको क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। और इसका दोगुना कर देंगे तो क्या निकल आएगा? इस पूरे क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। निकल आएगा ना? तो यहां से देखेंगे बच्चों, ये आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा? सब भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? परिमाप का आधा। परिमाप होता है इस ट्रायंगल का परिमाप निकालेंगे, सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा 17 प्लस 12 प्लस 25 और कै का भाग देंगे यहाँ से? 2 का। तो बताओ बच्चों परिमाप कितना आएगा? 5 2 7 और 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा 1 2 3 4 4 और 1 5 और 5 का आधा। तो यहां से बच्चों 54 का आधा कितना होगा? 27। तो परिमाप कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है? इसका एरिया। तो देखना बच्चों ध्यान से कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हेरोज फार्मूला से और उसको दोगुना कर लेंगे। तो देखो हम यहीं पे दोगुना कर लेते हैं। दोगुना हेरोज का फार्मूला होता है एस माइनस ए। तो देखना बच्चों एस का मान कितना है? 27 है। और 27 में से एक बार 10 घटाओ तो 27 में से बच्चों यहाँ से एक बार हम आपको घटा के बता देते हैं। एस का मान है 27, एस माइनस ए यानी 27 माइनस 17, एस माइनस बी यानी 27 माइनस 12, एस माइनस सी यानी 27 माइनस 25। तो यहाँ से देखेंगे आपको हम बताते हैं कैसे एरिया आएगा। 2 यहाँ से आ जाएगा बच्चों 27 और यहाँ से देखो 27 में 17 घटाओ तो कितना? 10 आएगा। 27 में से 12 घटाओ तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ से आएगा आपका 15। यहाँ से देखो 27 में से 25 घटाओ तो कितना? 2 आएगा। अब देखना यहाँ से 2, इसका मान कितना आएगा? यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 15 दूनी 30 आ जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं। 27 को तोड़ लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 10 को तोड़ लेंगे 2 गुणा 5 और 15 को तोड़ लेंगे 5 गुणा 3 और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा बना ये किसका? ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 का जोड़ा बन गया और देखना बच्चों इस 3 का भी जोड़ा बन गया और इस 2 का भी जोड़ा बन गया। सबके जोड़े बन गए तो ये देखो एक 3 आ जाएगा, एक 3 और आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180। तो देखना बच्चों इस पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 180 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए और बच्चों आपको हम काफ़ी सारे क्वेश्चन बताते हैं। एक टाइप के बच्चों अगर एक एक दो दो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में मज़ा ही कहाँ से आएगा। तो बच्चों आपको मज़ा भी आनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे प्यारे बच्चों, समझेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला एक विकर्ण 29 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखना बच्चों यहाँ से उसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज है जिसकी आपको क्या की गई हैं, दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का मतलब बच्चों अलग अलग भुजाएं, असमान भुजाएं। 21 और 20 है तो ये देखो 21 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। एक विकर्ण बच्चों दिया गया है, एक विकर्ण का मान कितना दिया गया है, एक विकर्ण है 29 और कहा है क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, आपको बताया अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इसको दोगुना कर दो, चतुर्भुज का निकल आएगा। तो ध्यान से देखेंगे 20 40 60 और 60 बच्चों 10 और कितना 70 और 70 का आधा कर दो, 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप 35 आ जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से आपको हम एरिया निकालना सिखाते हैं। तो एरिया कैसे आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ, देखना बच्चों यहाँ से ये आ जाएगा 35 आ जाएगा एस। फिर 35 में से आपको कितना घटाना है, 35 में से बच्चों आपको 21 घटाना है तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब देखना बच्चों इस 35 में से 20 घटाना है तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और इस 35 में से आपको 29 घटाना है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा ना। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। 35 का मतलब होता है 5 गुणा 7, 7 का मतलब 14 का मतलब होता है 7 गुणा 2, 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3 और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 निकल आया, एक 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 निकल आया और एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 निकल आया और एक 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 निकल आया। अब देखेंगे यहाँ से 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 420। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक एक टाइप के बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको हम समांतर चतुर्भुज में बताते चले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्णों की लंबाई 40 मीटर है। शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखना यहाँ से बच्चों आपको क्या किया गया है, समांतर चतुर्भुज में, इस समांतर चतुर्भुज में आपको दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं। कौन कौन सी, एक दी गई है 30 और एक दी गई है 14। तो ये देखना बच्चों 30 और 14 दी गई है और एक विकर्ण आपको दिया गया है। एक विकर्ण बताओ बच्चों कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो कहा है आपसे परिमाप बताइए। तो देखना परिमाप निकालने, सॉरी बच्चों क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए पहले अर्ध परिमाप आएगा। इन सबको आप जोड़ दो, जो 40 30 70 80 और 4 84। 84 में देखा बच्चों आपने 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 कितना 42 है। अब देखना आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया होता है 2 अंडर रूट एस, तो एस का मान कितना है 42 है। अब देखना बच्चों
42 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। और 42 में से बच्चों हम कितना घटा लेंगे? 14 घटा लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 2, कितना बच्चों? 28 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 42 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम हमारा आंसर निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे हम बनाएंगे 42 को लिखेंगे 7 गुणा 3 गुणा 2, और 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, और 28 को लिखेंगे 2 दूनी 4 सते 28 गुणा कितना? 2। तो देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से किसके किसके पेयर बन रहे हैं? 7 का जोड़ा बन रहा है ना, तो एक 7 निकल आएगा। अब देखना बच्चों 3 का पेयर बन रहा है, हाँ तो एक 3 निकल आएगा। अब देखो ये 2 का एक बार बना, एक बार 2 का यहाँ बना, एक बार 2 का यहाँ बना, तो 2 के कई बार बन गए? 3 बार बन गए। 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए यहाँ से हम गुणा करा देंगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 32 और 1 33। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा 336। कितना आ जाएगा? 336 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अब आपको कुछ नया टाइप सिखाते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हमने क्षेत्रफल निकालना सिखाया। पानी पिला दो भैया, प्यास लगाई है, काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो सब लोग जगते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू किया जाए नए कंसेप्ट के साथ। ये जितने भी टाइप पढ़ाएंगे, जितने भी तरीके पढ़ाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए होंगे और आगे आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अगला टाइप क्या कहा है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं बच्चों मतलब आसमान भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है? बच्चों बहुत दमदार कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन का हमने मेथड आपको पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपको दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं। आसन्न का मतलब असमांतर भुजाएं। यहां से देखना बच्चों, हमने क्या किया? बड़ी भुजा हमेशा ये मानते हैं लंबाई वाली, और छोटी भुजा हमेशा चौड़ाई वाली। तो ये देखो कितना हो गया? 15। अब देखना बच्चों, यहां से मैंने जो आपको पहले शुरुआत में कंसेप्ट पढ़ाया था, उसी कंसेप्ट पे बात की जा रही है। यहां से देखो, ये देखो बच्चों, ये बड़ी भुजा के बीच की दूरी, तो ये देखना बच्चों बड़ी भुजा के बीच की दूरी है, और यहां से अगर हमने लंब डाल दिया तो ये बच्चों क्या है? छोटी भुजा के बीच की दूरी। ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने सिखाया था लंबाई यानी लंबी भुजा इंटू H1 यानी लंबी भुजा की बीच की दूरी, एरिया इसका बराबर होगा, अर्थात चौड़ाई छोटी भुजा इंटू H2 यानी छोटी भुजा की बीच की दूरी। तो ये कंसेप्ट पढ़ाया था ना हमने शुरुआत में, तो यही कंसेप्ट बच्चों आपका इसमें लगने वाला है। तो यहां से देखेंगे कि लंबी भुजा का मान कितना है आपका? 18, और लंबी भुजा की बीच की दूरी बोला है क्या? कहा है यदि दो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी, लंबी की नहीं बोला है, लंबी की तो आपको क्या करना है? निकालना है। यहां से देखना छोटी भुजा कितनी है? 15, और छोटी भुजाओं की बीच की दूरी दी गई है बच्चों, इसमें कितनी दी गई है? 12 दी गई है। तो यहां से काट देंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, और बच्चों लंबी भुजा की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10। तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट हमने शुरू में बच्चों आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने
पीछे नहीं से सही से समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को फिर से शुरुआत से, और बच्चों अगर समझ में नहीं आए तो एक बार, दो बार, बार बार देखें, समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से देखेंगे बच्चों, हमने फिर एक समांतर चतुर्भुज बनाया। यहां से देखना बच्चों, हमने फिर एक समांतर चतुर्भुज बनाया और समांतर चतुर्भुज में आपसे क्या कहा है? एक भुजा 36 और 27 है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 27। यहाँ से जो बच्चों हाइट होगी, यहाँ से लंब डालेंगे, वो हमेशा बड़ी भुजा के बीच की दूरी होगी। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ जो लंब डालेंगे वो हमेशा छोटी भुजा के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई इंटू लंबी भुजा के बीच की दूरी। यहाँ से बच्चों छोटी भुजा इंटू छोटी भुजा के बीच की दूरी। तो देखना यहाँ से लंबी भुजा कितनी है? 36। और आपसे इस बार क्या कहा है? छोटी भुजा की बीच की दूरी है, तो फिर से बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकालना है, h1 का मान। इसका देखना बच्चों 27 है और छोटी भुजा की बीच की दूरी आपको हमने क्वेश्चन में कितना बोला है? 12। तो ये देखना हो जाएगा 12, 12 तिया 36, तेनाम 27। तो आपका जो है लंबी भुजा के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। आ जाएगी ना बच्चों? चलिए ध्यान से देखेंगे। एक और कंसेप्ट बच्चों यहां से आपको हम बताते हैं। हर टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, थकना नहीं है। और जो भी लोग देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाते चलें। बच्चों पूरा चतुर्भुज हमने पढ़ा दिया है, तो चतुर्भुज में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और बच्चों बढ़ा बढ़ा के नहीं, पूरा कंप्लीट नोट्स बनाएं। और ऑफिस से, हमारी ब्रांच क्लाइमेक्स एकेडमी से आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे बच्चों, तो उस प्रैक्टिस सेट से आपको क्या करना होगा? लगाना होगा। भैया हंसो नहीं, हंसने से क्या होता है? खून बढ़ता है, और हमारा खून ऑलरेडी बहुत सारा बढ़ चुका है, इसलिए हंसना क्या है? मना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ से अगला सिखाते हैं। यहाँ से देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। यदि 25 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजाओं के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? यहाँ से बच्चों उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो हम आपको हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन सिखा देंगे। बच्चों एग्जाम में यहाँ से परिमाप और क्षेत्रफल निकालने बस को नहीं आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे कंसेप्ट MPSI 2016, MP पुलिस 2016, MP पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या करना है? समझना है। तो देखना बच्चों, हम आपको फिर से बताते हैं इस कंसेप्ट पे बात, फिर समझिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है वो फिर समझेगा ध्यान से। यहाँ से देखना, दो लंबी भुजाएं, एक 20 है और एक 25 है। तो ये देखो लंबी भुजा 25 मान ली और छोटी भुजा 20 मान ली। ये बच्चों जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हाइट होगी, ये लंबी भुजाओं की बीच की दूरी होगी। ये जो हाइट होगी ये आपकी छोटी भुजाओं की बीच की दूरी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा लंबी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी। तो लंबी भुजा कितनी है? 25। और बच्चों इसमें क्या कहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। देखना यहाँ से 10 है और यहाँ से बच्चों इस बार छोटी भुजा के अनुरूप यानी 20 सेंटीमीटर के अनुरूप शीर्ष लंब ज्ञात करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 25 में देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों आपका 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा ना बच्चों? चलिए ध्यान से देखेंगे। तो ये भी कंसेप्ट हमने आपको सिखा दिया। बोलो समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया है ना? चलिए और सीखते हैं फिर। बच्चों आज आपको हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज पर बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए बढ़ाए हुए नहीं देखना है। अब देखिए, अब आपको सिखाने वाले हैं एक नया कंसेप्ट, दमदार कंसेप्ट। देखो बताते हैं क्या कहा है कि A, B,
सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री। देखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री एवं बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए भैया, यहाँ से कुछ आपको सिखाना चाहेंगे, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए इस समांतर चतुर्भुज को बच्चों। जब आपको एंगल दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं, तो आपको समझना है क्या कहा है आपको। यहां से देखना बच्चों, हमने इसका नाम दे दिया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। नाम दे दिया ना। अब देखना क्या कहा है, कहा है कि बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, यानी बी सी का मान कितना है 20 है। और कहा है ए बी का मान कितना है 40 है। और देखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन में कहा है कि डी ए बी, कोण डी ए बी का मान हमें दिया गया है कितना 30 डिग्री। और कहा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि इस अब समांतर चतुर्भुज में आधार और ऊंचाई बस से फार्मूला नहीं बनता, इस एंगल से भी फार्मूला से बच्चों आपका क्षेत्रफल निकलता है। बताओ बच्चों, बताओ हमने क्या क्षेत्रफल बताया था। तो हमने क्षेत्रफल आपको एरिया बताया था कि जब दो भुजाएं और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूर, वो बच्चों जो एंगल दिया गया होता है, तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या होता है, याद कर लेंगे जिसको नहीं याद है तो। क्या होता है एल बी साइन थीटा। एल बी साइन थीटा होता है बच्चों। अब देखेंगे यहां से सब लोग समझेंगे कि एल का मान कितना है आपका, एल का मान है 40। बी का मान बच्चों कितना है, बी का मान है 20। साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री और साइन 30 का मान तो बच्चों सबको याद है। बोलो भैया, साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा और क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 400। ये बच्चों जिन लोगों को भी नया सवाल लगा हो, जिसने अभी तक समांतर चतुर्भुज में ऐसा क्षेत्रफल नहीं निकालना सीखा हो और आज हमारे द्वारा सीख गया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और जय हिंद जरूर लिखें कि हमको ये समझ में आ गया है। भैया समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है, उसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां से देखेंगे बच्चों, आंतरिक कोण 150 डिग्री बना हुआ है। यहां से देखिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू साइन थीटा। कितना होता है L इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो देखो यहां से आपको कहा है कि 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 12 और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 150 डिग्री। अब देखना बच्चों, ये आपको हम बताएं, अब आपको 90 डिग्री तक तो याद है, इसके आगे नहीं याद है, तो अभी ये सीखना भी नहीं है क्योंकि हम मेंसुरेशन सिखा रहे हैं। जब त्रिकोणमिति सिखाएंगे तो बता देंगे। इसका मान 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। बच्चों आपको ये मान निकालना हम त्रिकोणमिति के चैप्टर में कंप्लीट सिखा देंगे। तो 2 से कट जाएगा 6 आएगा और 6 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो नया कंसेप्ट आपको हम सिखा देते हैं। नया कंसेप्ट आपको बच्चों हम सिखाते हैं। यहां से देखेंगे नया कंसेप्ट क्या है बच्चों। एक अगला कंसेप्ट है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर,
AC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यहां से देखना बच्चों, ये भी आपके लिए नया टाइप होगा, ये भी आपके लिए क्या होगा, नया टाइप होगा। तो ध्यान से देखें इस नए टाइप को, और बच्चों हम आपको सिखा देते हैं इस नए टाइप से कैसे क्वेश्चन बनेगा और हम कैसे बना ले जाएंगे। यहां से देखिए ABCD, ये देखना बच्चों, A ये हो जाएगा B, ये है आपका C और ये है आपका D। अब कहा है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये देखना बच्चों 7 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर है, और कहा AC का मान 8 है। तो देखना बच्चों, ये देखना बच्चों ध्यान से कि AC का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे कहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी B इंटू D का मान निकालना है। इंटू नहीं बच्चों, इंटू नहीं निकालना है, इस विकर्ण की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी क्या करना है, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि इसका कंसेप्ट हम शुरुआत में पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाया था, सब लोग देखेंगे बच्चों, 2L1 प्लस B1 इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं ना, हमने आपको बताया है कि ये कैसे निकलता है, हम आपको समझा चुके हैं। तो यहां से देखेंगे 2L, तो L का मान कितना है, लेंथ, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49, प्लस B का मान कितना है, 9, तो 9 का वर्ग होगा 81 होगा ना। अब देखना D1, यहां से देखना एक डायगोनल दिया गया तो इसका मान कितना, 64 प्लस D2 का स्क्वायर, ये बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो 2, यहां से आ जाएगा 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, 130 बराबर 64 प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहां से देखो बच्चों 260 है, और 260 में से आपको घटा देना है 64, तो बोलो भैया कितना आएगा, कितना, 196। और हमें पता है 196 किसका वर्ग होता है, 14 का। तो यहां से देखना बच्चों D2 का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि B और D यानी दूसरा विकर्ण बच्चों कितना आया है आपका, 14। बच्चों हम भी काफी थक चुके हैं, और काफी एनर्जी लॉस हो चुकी है, और काफी रात हो चुकी है, और काफी बड़ी क्लास हो चुकी है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमारा मन लग रहा है। इसलिए आप लोग इस चीज की अहमियत को समझें कि बच्चों रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जब भी समय मिलता है तो हम कुछ नया पढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चों टाइम के अभाव के कारण चीजें थोड़ा सा नहीं हो पाती हैं। इसीलिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं भैया, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। ये सब नए कंसेप्ट हैं, ये एग्जाम में आते हैं और लड़के इनको नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि आप लोग नहीं कर पाते हो। तो बच्चों हमने आपको 5 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ा दिए हैं ना 5 प्रकार के, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अब देखना यहां से क्वेश्चन आपका वही है, समांतर चतुर्भुज में एक इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखना बच्चों ये कंसेप्ट होता है 2L1 प्लस B1 इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल में ध्यान से देखो बच्चों, लंबाई कितनी दी गई है, कहा है कि 11 और 13 है, तो 11 का वर्ग कितना 121 और 13 का वर्ग कितना होता है 169। एक विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई 16 है, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है ना भैया। अब चलिए यहां से देखेंगे D2 का, देखेंगे यहां से निकालेंगे। अब देखिए यहां से बच्चों देखेंगे गुणा कराओ तो कितना आएगा, 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, 2 ये आ जाएगा 290 बराबर 256 प्लस का D2 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे
0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5। 580 में से 256 आपको घटा देना है। तो यहाँ से देखो किसका मान निकल आएगा, D2 का मान निकल आएगा। 10 में से 6 घटाया तो कितना, 4 आएगा। फिर देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। और हमें याद है कि 324 जो है आपका 18 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है ना, 18 का वर्ग होता है ना। तो ये कंसेप्ट भी सबसे बन जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप भी आप सीख चुके होंगे। एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहेंगे, जो आपके पिछले और आगे आने वाले एग्जाम में बन सकता है। छोटा कंसेप्ट बड़ा धमाल। देखेंगे सब लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखना प्यारे बच्चों, हमसे क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है आपका ABCD, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। आपसे कहा है कि BCD का क्षेत्रफल बताओ, यानी BCD का क्षेत्रफल बताओ। तो देखेंगे बच्चों, यहां से आपको ऐसे विकर्ण डाल दें, चाहे यहां से विकर्ण डाल दो, चाहे यहां से विकर्ण डाल दो, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया ना बच्चों, इसका BCD का क्षेत्रफल पूछा है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। क्या हो जाएगा, आधा। तो जो भी क्षेत्रफल है बच्चों, यहां से आपको देखना, चतुर्भुज ABCD का जो आपको एरिया दिया गया था, आपको पता है कि इस चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। हम पहले पढ़ा चुके हैं, 25 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखेंगे इसका जो ट्रायंगल का हो जाएगा, ट्रायंगल BCD का एरिया जस्ट आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। कितना, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। यहां से देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये देखो आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यहां से देखेंगे कि ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसका नाम है ABC और D। तो यहां से देखो आपसे क्या कहा है, ACD यहां का एरिया बच्चों, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये बच्चों एरिया, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हम आपको प्यारे बच्चों बताना चाहेंगे कि जो आपका चतुर्भुज है ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल 60, उसका क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। तो 60 का आधा कितना होगा, 60 का आधा होगा बच्चों 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आपको ये समांतर चतुर्भुज पूरा खत्म कर चुके हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, क्योंकि बच्चों आपको भटकना नहीं पड़े यहाँ वहाँ बुकों से। आप इतने क्वेश्चन पढ़ लो, समांतर चतुर्भुज पर्याप्त हो गया। ठीक है बच्चों, आपका पढ़ा है, आपको जो है मेरा पढ़ाना अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आज 5 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ा दिए। अब बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि अब आगे मैं आपको 3D पढ़ा दूंगा, और एक चतुर्भुज में कंसेप्ट और रह गया है जिसके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद।